हेलो एवरीवन, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल KR विजन क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल KR विजन क्लासेस में स्वागत है। बेटा, जैसे कि हमने फिजिक्स के चैप्टर क्लास 10 का स्टार्ट किया है, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो इन द लास्ट टू वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट and also the basic and advanced concept of plane mirror, image formation by the plane mirror. Now in this video we will discuss the reflection by the curved surface or curved mirror like convex and concave mirror. So guys, are you ready for learning the new concept? I am also ready. These concepts are very important for the competitive exam point of view as well as for the board exams. So let us start. First, I will explain you some basic difference between concave mirror and the convex mirror. Usually we have seen many times the concave mirror and the convex mirror. So now let us discuss the concave mirror and convex mirror by seeing them. ठीक है, हम उनकी पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए concave mirror. कॉनकेव मिरर क्या होते हैं? These are या इट इज कह सकते हो कर्व्ड इनवर्ड्स। ऐसे मिरर्स जो एक स्फीयर का पार्ट होते हैं और उस स्फीयर का पार्ट में कर्व इनवर्ड जो मिरर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लेट अस शो यू बाय शोइंग द डायग्राम। ये कर्व इनवर्ट जो मिरर है जो अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है, वो हमारे कौन से मिरर्स होते हैं? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ये पॉलिश्ड साइड है, दिस इज द पॉलिश्ड साइड एंड दिस इज रिफ्लेक्टिंग साइड। ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। जैसे मेरे पास दोनों मिरर्स है, कॉनकेव मिरर भी है और कॉन्वेक्स मिरर भी है। अगर मैं इस मिरर को टच कर रही हूं तो कर्व इनवर्ट अंदर की तरफ ये मुड़ा हुआ है, एक तरीके से कर्व इनवर्ट फॉर्म में होगा। विद द हेल्प ऑफ द स्पून वी कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ concave mirror and the convex mirror. And also I am also having the convex mirror which is curved outward, जो बाहर की तरफ ऐसे मतलब बीच में से बाहर की तरफ उभरा हुआ हो इस तरीके से, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको कॉनकेव मिरर की बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया स्पून का, वेरी सिंपल एंड इजी एग्जांपल। स्पून के अंदर दो साइड्स होती है इस तरीके से, अगर हम देखें एक कर्व इनवर्ड होती है, एक कर्व आउटवर्ड होती है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, कुछ कुछ आप ऐसे देख सकते हैं, या हम इसका साइड पोर्शन भी देख सकते हैं कि स्पून में ये कोई स्पून है इस तरीके से, तो उसके अंदर एक साइड जहां से हम कोई भी चीज को ईट कर रहे हैं, खा रहे हैं, उस साइड को हम कौन सी साइड बोलते हैं? कॉनकेव साइड बोलते हैं। और जो दूसरी, ठीक है, बैक साइड होती है उसकी, वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करती है। तो स्पून के अंदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव है, सबसे पहले आपको समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मतलब लाइक मैंने जितनी भी क्लासेस ली है, जहाँ भी पढ़ाया है, ठीक है, टीचिंग के दौरान मैंने ये चीज़ महसूस की है कि अक्सर बच्चों को कॉन्वेक्स और कॉनकेव की फिगर या इनके डायग्राम्स ही समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉनकेव, अगर हम देखें कॉनकेव तो याद करने का एक ट्रिक, एक मेथड होता है। जैसे केव माने होती है गुफा, ठीक है, और गुफा क्या होती है? इनसाइड एक तरीके से, मतलब बहुत डीप होती जाती है, डीप होती जाती है गुफा, ठीक है, शेर की गुफा बोलते हैं ना। तो जो गुफाएं होती है वो इनसाइड होती है, अंदर की तरफ। तो ऐसे ही कॉनकेव मिरर्स वो मिरर्स होते हैं जो कर्व इनवर्ड होते हैं, अंदर की तरफ कर्व होती है वो। ठीक है, जैसे हम लोग डिश एंटीना यूज करते हैं या छतरी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डिश टीवी में लगी होती है, तो वो जो सरफेस है वो क्या है? कर्व इनवर्ड है। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि ऐसी सरफेस जो अंदर की तरफ हो उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर में भी जो उनकी सरफेस होती है वो कर्व इनवर्ड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फिजिकली इनको पहचानना चाहिए मिरर्स को कि कॉनकेव मिरर कौन से हैं और कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं? तो मैंने इट इज कर्व्ड इनवर्ट एग्जांपल मान लीजिए, सिंपल एग्जांपल हमने यूज किया है स्पून का। उसके अलावा इट फॉर्म्स रियल एंड वर्चुअल इमेज, बट most of the time it always form about 90 to 95%, ये हमेशा रियल इमेज बनाते हैं, ठीक है। These will form the real image। चलिए नेक्स्ट देखिए, in a particular case they will form the virtual image। जनरली कॉनकेव मिरर के यूजेस में जब आपको पढ़ाया जाएगा तब आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे करते हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो पहले एक बार इसे नोट कर लीजिए। Now we will discuss the convex mirror। convex mirror are curved outward। जब हम डायग्रामेटिकली इसको ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। अक्सर बच्चे इन चीजों में गलती कर देते हैं। ये रिफ्लेक्टिंग साइड है पहली चीज तो ये, और ये पॉलिश्ड साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये पॉलिश साइड है, ये कर्व आउटवर्ड होता है जनरली, और ऑलवेज ये कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। जनरली हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनके जो साइड मिरर होते हैं वहां पर जो मिरर यूज किए जाते हैं वो कन्वेक्स मिरर्स होते हैं। कन्वेक्स मिरर जो होते हैं व्हीकल्स के साइड में यूज किए जाते हैं, कर्व्ड आउटवर्ड होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर हम टच करके देखें तो आई होप आपको इसमें थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये चीज ऐसे है, यहाँ पे कर्व्ड आउटवर्ड है, ठीक है। तो कर्व्ड आउटवर्ड बाहर की तरफ होते हैं। अक्सर इनका यूज सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जैसे मेट्रो में आपने देखा होगा जो स्टेशन होते हैं वहां पर लगे हुए होते हैं, सोसाइटीज के टर्निंग या कॉर्नर पॉइंट्स पे भी हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। चीजों को वाइड करके ये दिखाते हैं। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के कंसेप्ट पढ़ने जरूरी है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो इस तरीके से वो कर देते हैं डायग्राम में। तो ये डायग्राम गलत है, आपको ऐसे नहीं बनाना है। इसको याद करने के लिए थोड़ा समझने की ट्रिक होती है कि राइट साइड में हमेशा पॉलिश साइड आती है, लेफ्ट साइड में हमेशा रिफ्लेक्टिंग साइड आती है, ठीक है। जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो राइट साइड में पॉलिश्ड साइड को ही ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं Now next concept we will discuss some important terms related to the convex mirror and concave mirror. So the first term is, if I have drawn the diagram of concave mirror, so the first term I want to explain it that the pole, the center of the mirror, spherical mirror is called pole. It is denoted by the letter P. मिरर के सेंटर को हम पोल कहते हैं, जिसे हम लेटर P से डिनोट करते हैं। Next definition is of center of curvature, the center of the sphere of which mirror is a part. It is denoted by capital letter C. It is denoted by जो भी हम अपना मिरर बनाते हैं उस मिरर में एक स्फीयर को ड्रॉ कीजिए आप, और उस स्फीयर का या उस सर्कल का जो सेंटर होगा, ठीक है, मिरर स्फीयर का एक पार्ट होता है, उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। So now we will discuss the radius of curvature। I hope आपको समझ में आ रहा होगा, एंजॉय करके क्लास को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, पारुल मैम आपके साथ है। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज ए पार्ट। ये मिरर है, ठीक है। इस मिरर में जो मिरर है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कह सकते हैं कि सेंटर और पोल के बीच की डिस्टेंस। जनरली हमारे पास सर्कल में मैथ्स में हम पढ़ते हैं कि मैथ्स में भी स्फीयर के या सर्कल के सेंटर से जो कर्वेचर तक की डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस कहते हैं। PC यानी डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इज डिनोटेड बाय R, रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट करता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल फोकस। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस अलग है, कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस अलग होता है।
कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाते हैं, कन्वेक्स मिरर आपकी वर्चुअल इमेज बनाते हैं। तो इसलिए प्रिंसिपल फोकस का कंसेप्ट दोनों के केस में डिफरेंट होता है। चलिए पहले थोड़ा समझ लेते हैं डेफिनेशन को, फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। क्या है कि प्रिंसिपल फोकस इट इज ए पॉइंट, पहली चीज फोकस करना, जैसे अधिकतर स्टडीज के टाइम पे होता है, कुछ बच्चों का फोकस होता है और कुछ का नहीं होता है, लेकिन जब एग्जाम आ रहे होते हैं तो दे आर गेटिंग कंफ्यूज, क्योंकि स्टार्टिंग से तो स्टडी नहीं की है आपने, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आई एम हियर तो डोंट फियर। चलिए प्रिंसिपल फोकस इट इज ए पॉइंट वेयर ए बीम ऑफ द लाइट प्रोसीडिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऐसा पॉइंट जब कोई भी पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट करके या तो कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज करेगी, तो उसमें जहां भी वो उस प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पर मीट करती है वहां पर उसका प्रिंसिपल फोकस बनता है। प्रिंसिपल फोकस या सिंपल फोकस भी हम इसे जनरली यूज करते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का यही है, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो पहले हम इसको डायग्राम से देखेंगे, ठीक है। अगर कॉनकेव मिरर की बात है तो आप कन्वर्ज वर्ड यूज करेंगे, कन्वेक्स की बात है तो आप यूज टू डाइवर्ज, पूरी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम होगी। चलिए अब डायग्रामेटिकली इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, बट बिफोर सॉल्विंग या बिफोर शोइंग द डायग्राम प्लीज नोट दिस कंसेप्ट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कुछ जो डायग्राम दिख रहे हैं, एक कॉनकेव मिरर का है कर्व इनवर्ड, एक कॉन्वेक्स का है कर्व आउटवर्ड। तो देखिए अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जिस पर सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो हो रही है वो क्या हो रही है, कन्वर्ट करके मतलब पॉइंट पर मीट कर रही है या डाइवर्ट। तो कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो लाइट रेज को बच्चे कन्वर्ट करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट का मतलब होता है एक पॉइंट पर इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। कन्वेक्स मिरर में देखिए, कन्वेक्स मिरर के केस में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, अक्सर वो कंफ्यूज होते हैं, लाइट रेज पैरेलल फॉल होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो वो डाइवर्ज का मतलब है ये, दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग लाइट सरफेस, रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग रे है, इधर ये है, तो ये ऐसे ऐसे दूर 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 जा रही है। जनरली डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं तो लिखा होता है ना डाइवर्जन अहेड, इसका मतलब वहाँ काम चल रहा है, ठीक है। तो डाइवर्ज मतलब आपको रास्ता कहीं और से या उससे थोड़ा सा दूर होके रहना पड़ेगा जहाँ भी काम चल रहा है। तो डाइवर्ज का मतलब होता है दूर होना या फैल जाना। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, दूर होना या फैल जाना। तो कन्वेक्स मिरर लाइट रेज को डाइवर्ज करते हैं, कॉनकेव मिरर लाइट रेज को कन्वर्ज करते हैं, इसलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर्स भी हम कहते हैं। कॉनकेव मिरर आर कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। चलिए और आपके कन्वेक्स मिरर जो है उन्हें हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। ये दोनों वर्ड्स अक्सर आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर्स। तो आपको बहुत डिटेल में ध्यान से पढ़ना है, अपना भी फोकस एक पॉइंट पर लगाना है आपको, ठीक है। इसके बाद हम कंसेप्ट सीखेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस, क्योंकि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के डिफरेंस यदि आपको अच्छे से नहीं आएंगे तो आपको कंफ्यूजन ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, बाकी आप अपनी बुक से एक बार गो थ्रू जरूर कीजिए, एनसीईआरटी की बुक से जरूर पढ़ना है आपको अच्छे से। तो देखिए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, इसका कंसेप्ट देखिए कि व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ द लाइट एक्चुअली मीट्स एट ए पॉइंट आउटसाइड द मिरर, दो बातें याद रखनी है, एक्चुअली और आउटसाइड। जैसे मैं डायग्राम में बनाऊं, अगर मैं कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाती हूं, ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, ये पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई लाइट रेज ऐसे पैरेलली फॉल हो रही है और ये प्रिंसिपल एक्सिस या मिरर के आउटसाइड, ये मिरर का इनसाइड पार्ट है जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये उसी साइड मुड़ रही है, ठीक है, उसी साइड रिफ्लेक्ट हो रही है, और वहां पर क्या कर रही है, एक पॉइंट पर मीट कर रही है। तो वहां पर हमें स्क्रीन लगानी होगी और वहां उस स्क्रीन के ऊपर हम रियल इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो रियल इमेज में जो भी दो लाइट रेज, देखिए इमेज को बनाने के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज से हम डायग्राम्स में शो कर सकते हैं। एक्चुअली में जब भी किसी लाइट सोर्स से इमेज आती है तो बहुत सारी पैरेलल बीम्स आती है।
तो दो लाइट रेज जहां भी मिरर के आउटसाइड में मीट करेगी वहां पर क्या होगी, रियल इमेज बनेगी। अगर मैं वर्चुअल इमेज की बात करूं, ठीक है, कन्वेक्स मिरर के केस में, तो वर्चुअल में लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं करती। इस तरीके से अगर हम देखें, इस तरीके से वो क्या हो रही है बेटा, अपीयर्स टू मीट हो रही है, लगभग मिरर के अंदर इनसाइड मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में पहले तो एक में अभी बताया ना प्रिंसिपल फोकस उसी से रिलेटेड है कि एक में कन्वर्ज हो गई तो वो एक्चुअली मीट करती है आउटसाइड द मिरर। नेक्स्ट है इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, जनरली हम क्या देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर रियल इमेज कैसे बनती है। जैसे देखो मेरे पास ये कन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर है, तो जनरली अगर मैं इसको क्लोज में करूँ तो इस पेन की इमेज आपको नहीं दिख रही होगी। ठीक है, इस पेन की इमेज दिख भी सकती है और नहीं, लेकिन अगर मैं इस मिरर के आगे स्क्रीन लगाऊं इसमें इमेज को देखने के लिए, तो तब आपको किसी भी लाइट सोर्स की या किसी ऑब्जेक्ट की इमेज आपको दिखाई दे सकती है। सो आई एम गोइंग टू ट्राई इट कि प्रॉपरली बाहर से रोशनी या जहाँ से भी मतलब लाइट रेज आ रही है, ये मैंने एक कार्डबोर्ड या एक नोटपैड लिया है एज ए स्क्रीन। सो आपको ध्यान से देखना है इसके ऊपर। अब यहाँ पे आपको नहीं दिख रही कोई इमेज, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें बाहर की मिरर की, तो आपको शायद इमेज यहाँ पे दिखाई दे सकती है इस तरीके से। तो जितनी भी लाइट रेज यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है और फिर इसी साइड में मिरर के आउटसाइड में फोकस होगी एक पॉइंट पर, वहां इमेज बनती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि रियल इमेज जनरली बच्चे अक्सर इन कॉमन वे में नहीं समझ पाते कि मैम बाहर कैसे बनेगी, स्क्रीन पे कैसे बनेगी। तो इस तरीके से हम एक स्क्रीन लगाकर कर सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली आई विल शो यू आफ्टर सम टाइम या आफ्टर नेक्स्ट वीडियो। देखिए, उसके अलावा इसको ऑब्टेन करने के लिए एक स्क्रीन चाहिए, जरूर चाहिए। इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस। कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बनती है। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। उसके अलावा देखो मैं कुछ कॉमन एग्जांपल देती हूँ, आई होप आपको वो एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आएगा कि रियल इमेज कैसे स्क्रीन पे बनती है। पहला एग्जांपल, जब हम मूवी देखने जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि मूवी देखना सबको अच्छा लगता है। जब हम मूवीज देखने जाते हैं तो सामने एक स्क्रीन लगी हुई होती है और पीछे से प्रोजेक्टर से लाइट फॉल होती है, या प्रोजेक्टर आपके स्कूल में है, आप प्रोजेक्टर से डिजिटली पढ़ रहे हैं, तो प्रोजेक्टर की लाइट उस व्हाइट स्क्रीन, ऐसे बोर्ड की तरह एक व्हाइट स्क्रीन के ऊपर फॉल होती है। ठीक है, तब जाके आपको वो उसमें बनने वाली जो भी मूवीज है, उसमें जो दिख रही है मूवीज रियल में शूट हुई है। तो मूवीज भी या कोई भी आपने फिल्म या कोई भी वीडियो देख रहे हो तो वो आपको प्रोजेक्टर के थ्रू इजीली दिखाई देती है। अगर मैं इस स्क्रीन को हटा देती हूँ, हम उस स्क्रीन को हटा देते हैं, उसकी जगह कोई वॉल या कुछ भी देख रहे हैं, तो हमें तब भी इमेज या वो वीडियो दिखाई देगी, लेकिन क्लैरिटी से दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो रियल इमेज ऐसी इमेज होती है, यानी प्रोजेक्टर या सिनेमा हॉल में जो प्रोजेक्टर्स हैं या वहाँ पे मूवीज जो चलती है, उनके लिए हमें स्क्रीन चाहिए, यानी कि वो रियल में ही इमेज बना रहे हैं। अब दूसरी चीज होती है कैमरा। कैमरा से हम फोटो को क्लिक करते हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ी सी पुराने टाइम में जाऊँ, ठीक है, लाइक 90s की बात करूँ मैं, तो 90s के टाइम में अगर हम देखें तो पुराने कैमरा में एक रोल या रील्स चलती थी। ठीक है, आई होप मतलब हमारे टाइम में कह सकते हो, मैंने वो चीज़ देखी है। तो उसमें क्या है कि नेगेटिव्स होते थे, आपने कोई पिक्चर क्लिक करी तो उसमें नेगेटिव्स में जो भी इमेज बनी है आपकी, लेकिन जब हम उसको स्क्रीन पर यानी कि लाइक पेपर के ऊपर लेते हैं हम, तो वो इन्वर्टेड होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट साइड वाली चीज, वो चीज़ क्या होगी, वो सीधी हमें दिखाई देती थी। तो कैमरा के अंदर भी रियल में, क्योंकि फोटो हम रियल में क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो रियल में ही इमेज बनती है हमारी, और उस कैमरा की पिक्चर को ऑब्टेन करने के लिए हम एल्बम या फिर कोई पेपर की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो रियल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी से सारी चीजें बेटा उल्टी है वर्चुअल इमेज में। वर्चुअल होता है काल्पनिक। When a parallel beam of the light appears to meet at a point inside the mirror, भाई पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स जा रही है, वो एक्चुअली मिरर के बाहर नहीं मिल रही है, किस पर मिल रही है, appears to meet inside मिल रही है। प्लेन मिरर, जैसे हम घरों में प्लेन मिरर यूज करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको कन्वेक्स भी है मेरे पास, और प्लेन मिरर तो यूजुअली देखा है कि प्लेन मिरर में जब भी आप मान लो
प्लेन मिरर का यूज कर रहे हो तो ऐसे कोई गत्ता या कुछ भी कार्डबोर्ड या कोई भी ऐसी चीज लेके तो नहीं जाते ना अपनी इमेज देखने के लिए, तो डायरेक्टली हम वहां खड़े हो जाते हैं उसके सामने। ऐसे ही ये आपके पास एक कन्वेक्स मिरर है, अगर मैं इसमें अपनी इमेज देखूं तो यूजुअली मुझे मेरी इमेज अच्छे से दिखाई दे रही है। ठीक है, हेलो गाइस। तो यहाँ पर हमने देखा कि कन्वेक्स मिरर के अंदर भी वर्चुअल इमेज बनती है। अब आपको प्लेन मिरर में भी पढ़ाया था कि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट मतलब सीधी। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस एंड ऑल्सो बाय द प्लेन मिरर्स। आप ये भी लिख सकते हैं बाय प्लेन मिरर्स। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस जरूर याद करने चाहिए, बहुत अच्छे से कंसेप्ट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, ओलंपियाड्स के लिए भी, एनटीएससी के लिए भी और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो इसे नोट कीजिए, इसे डिटेल में पढ़िए। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए इसे। सो आई होप आपने इन सबको नोट किया होगा। इन कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम इनके डायग्राम सीखेंगे, इनके डायग्राम से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मिरर्स के डायग्राम जो है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। नमस्ते।